आदाब, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस यू। मैं क्या बोलूं। जय हिंद। हिंदुस्तान बहुत से धर्मों का प्रतीक है और विश्व में, हिंदुस्तान में, विश्व में भी काफ़ी धर्म आते हैं। मैं सबकी तहे दिल से इज्जत करती हूँ। आज का मेरा जो विषय है वो इंटरकास्ट मैरिज का है। अगर मेरे गेटअप से आप देखेंगे तो आप मुझे किसी जाति प्रजाति का समझ रहे होंगे। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को करके परे, 4 कदम, बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। नहीं, हर एक का जो आशिक होता है, अब्दुल्ला जो नाम लिया गया पिछले दिनों, वो धोखेबाज नहीं होता। मैं इसको ठीक से समझाना चाहूँगी। ये गलत फैलाव जो किया गया उस पर बोलना चाहूँगी कि हमेशा अब्दुल्ला ही धोखेबाज नहीं होता। अमर भी हो सकता है, अकबर भी हो सकता है और एंथनी भी हो सकता है। कोई भी धोखेबाज हो सकता है किसी भी कास्ट में। तो मैं कहती हूँ कि सब धर्म एक जैसे हैं। किसी भी धर्म में कोई ऊंच नीच अप डाउन नहीं है। अच्छे बुरे आदमी हर धर्म में होते हैं। तो किसी भी लव जिहाद या किसी भी एंगल को देख रहे हैं आप, तो आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन की जाति नहीं देखनी है, वो पर्सन कैसा है। क्रिमिनल्स हिंदू भी होते हैं, मोमडन्स में भी क्रिमिनल होते हैं। कोई भी दुनिया की कास्ट देख लीजिए आप, हम किसी भी कास्ट की बुराई अच्छाई नहीं करेंगे, सब में अच्छे बुरे सब लोग होते हैं। इसी तरह जो ये लव जिहाद का मैटर बनाया गया था, देखा कोई मर्डर केस हो जाता है, कोई लड़की जला दी जाती, आपको पता है काफ़ी केसेस तो उजागर ही नहीं हो पाते हैं। अगर वो मोमडन के द्वारा किया गया है या मुसलमान लड़के उनके द्वारा किया गया है, उसको ज़्यादा कर दिया जाता है, अग्रसर आगे कर दिया जाता है कि वो 4 शादियां करते हैं। ये पहले के ज़माने में होता था कि 4 शादियां करते हैं। आजकल में हो सकता है उनके मज़हब में हो, लेकिन आजकल ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 4 शादी, 5, एक शादी ही इतनी महंगाई में आपको ठीक से सरवाइव करने के लिए। और पहले के ज़माने और हुआ करते थे, वो कुछ रीजंस थे और कुछ उनकी रीतियाँ थी। वो धीरे धीरे कहते हैं ना, समाज में रीतियाँ कुरीतियाँ कम होती है। ऐसे तो 3 तलाक है और भी चीज़ें कम हो रही हैं मॉडर्न लॉ में। मैं किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक पर्टिकुलर, ना इस पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ ना मैं इलेक्शन की वजह से ये वीडियो बना रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर आप किसी को पिंच करते हैं। मैं इंटरकास्ट मैरिज की बात करी, आप खूब अच्छे से करिए। मैंने हिंदू मुसलमान दोनों की शादियाँ देखी हैं, दोनों लोगों को साथ में शादी करते हुए देखा है। आप पंजाबी में करो, हिंदू में करो, क्रिश्चियन में करो, आप अमर बनो, अकबर बनो, एंथनी बनो। ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अंदर से किस गॉड को प्रे करना चाहते हो या नहीं भी करना चाहते हो। आप आस्ते को नास्ते को, ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पे किसी धार्मिक नेता, धर्म, जाति को इंटरफेयर करने का कोई वो है ही नहीं, रूढ़ ही नहीं है आपके ऊपर। भारतीय संविधान ने भी ये आपको हक दिया हुआ है कि कोई आपके पास रूल नहीं कर सकता, आपको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। वैसे भी कोई भी धर्म है या आप किसी भी धर्म के व्यक्ति का दोस्त बनाते हैं। मैं स्कूल में थी, क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल में थी। मैंने पढ़ाई अपनी जो भी की है आगे की, क्रिश्चियन वो आपका हो गया सिखों के स्कूल में किए, गुरु नानक पब्लिक से। मैं फातिमा कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हूँ। वहाँ मेरी फ्रेंड्स थी, वो मोमडन भी थी, हिंदू भी थी। मैं किसी भी कम्युनिटी में जाती हूँ, सारे तरह के, हर कम्युनिटी के लोग मिलते हैं। तो शादी में ये क्या कि तुम्हारा अब्दुल्ला धोखा दे गया, ये वो एक केस होता है तो आप लोग उसको हाईलाइट कर देते हो। धोखा तो हिंदू लड़के भी देते हैं। अगर लड़कियां काटी जाती, मारी जाती है, तो हर कास्ट में काटी मारी जाती है। पहले लड़कियां बहुत जलाई जाती थी, रोज कांड आता था, तंदूर कांड। और गांव क्षेत्र में, हम कास्ट जाति का नाम नहीं लेना चाहते, कई लड़कियां जलाई जाती थी। एक चैनी सर्कल बन गया था कि आज इस घर में औरत जलाई गई दहेज के लिए, वो जलाई गई। तो ये दहेज प्रथा क्या है? ये भी तो हम ही लोग द्वारा बनाई गई है। और शायद कई लोगों को पता नहीं है कि दहेज प्रथा तो हर कास्ट में है। आप मैरिज हर कास्ट में नहीं करना चाहते, दहेज हर कास्ट में लेना चाहते हो। ये कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है? तो मैं तो ये कहती हूँ, अगर लड़की को, कोई एक लड़की है जो मैरिज करने जा रही है, वो हिंदू से करे, मुस्लिम से करे, सिख से करे, अपने पास वाले से करे, क्रिश्चियन से करे, अंग्रेज से करे, मेन मोटिव ये होना चाहिए सही बंदे से करे, सही पर्सन से करे, जहाँ पे वो रह करके खुश रह पाए, खुशी पा पाए। आप अपनी ही कम्युनिटी में कर देते हो, वो खुश नहीं रहती है, और दूसरी कम्युनिटी में हो सकता है वो लड़का इतना अच्छा मिल जाए कि उसे खुश रखे। हाँ, फैमिली मैटर्स आते हैं। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी जानना चाहूँगी, जैसे कि आप शुरू से हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन कम्युनिटी में पढ़े हो, बले हो, और आपने वैसे त्यौहार फेस्टिवल मनाए हुए हैं,
वैसे भाषा बोली हुई, अब एकदम से क्रिश्चियन में या बाहर कहीं विदेश चले जाते हैं, एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ होती है जो बड़े बड़े समुंदर लोग पार कर लेते हैं। तो ये सब लैंग्वेज का डिफरेंस या आपने इंटरकास्ट मैरिज की, तो ये सब मैटर नहीं करता। बिन पूछे मेरा नाम पता, रस्मों को करके परे, चार कदम बस चार कदम, चल दो ना साथ मेरे, तरम परम और हर अब्दुल्ला धोखा नहीं देता। अमर अकबर एंथनी सब अच्छे लोग हैं, कोई भी ये आप ना कहिए कि किसी भी कास्ट में ख़राब लोग हैं। बस आपको चॉइस करना है कि आप किसके तरफ जाते हो। आपकी चॉइस गलत होती है, लोग ख़राब नहीं होते। और धर्म एक भावना का प्रतीक है। हमारे धर्म में, हमारे संविधान में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। आप सबको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है, इसके लिए कोई आपको प्रोवोक नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता। इसलिए सो बी हैप्पी। अगर आपके बच्चे या कोई इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उसका धर्म जाति कास्ट मत देखिए, सिर्फ ये देखिए वो बंदा कैसा है, वो पर्सन कैसा है। हर अब्दुल्ला धोखा नहीं देता, कोई और भी धोखा दे सकता है किसी भी कास्ट में। मैं नाम नहीं लूँगी, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। थैंक यू।